कोरोना वायरस की मार से अभी अभी विश्व जूझ रहा था, तो एक और वायरस ने अटैक किया, लेकिन इस बार ये वायरस एनिमल्स को टारगेट कर रहा है और ख़ास तौर पर उन एनिमल्स को जो दुधारू पशु हैं, जैसे गाय हैं, भैंस हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लंपी वायरस के बारे में। आमतौर पर दोस्तों लंपी वायरस को LSDV कहा जाता है, यानी कि लंपी स्किन डिजीज वायरस, गांठदार त्वचा रोग वायरस भी कहते हैं। जिस भी पशु को ये इस प्रकार का वायरस अटैक करता है, उसकी स्किन पर अलग अलग तरीके के पैचेस पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं। जो लंपी वायरस है, इसे नीडलिंग वायरस भी कहते हैं और ये पॉक्सवर्डी फैमिली से बिलोंग करता है। अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो डबल स्टैंडर्ड DNA ये वायरस है और इस वायरस को शीप पॉक्स या फिर गॉट पॉक्स भी वायरस भी कहते हैं। आमतौर पर यूँ समझ लीजिए कि जो लंपी वायरस जो बीमारी है, ये इंसानों में होने वाली जो चेचक की बीमारी है उससे रिलेट करके समझ सकते हैं। जैसे चेचक की बीमारी में इंसान की स्किन पर पैचेस पड़ जाते हैं, वैसे ही लंपी वायरस बीमारी से जो पशु ग्रसित होता है या जो कंटेमिनेट होता है, उसकी बॉडी पर ऐसे ही पैचेस पड़ जाते हैं। जेनेटिकली जो आपका लंपी वायरस है, ये गॉट और शिप पॉक्स जैसा ही है। चलिए अब जानते हैं कि सबसे पहले ये किस देश में फैला। सबसे पहले 1929 में जाम्बिया जो देश है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, वहाँ पे बीमारी सबसे पहले फैली थी। आमतौर पर जितनी भी बीमारियाँ फैलती हैं, मंकी पॉक्स है, एड्स है, काऊ पॉक्स है, स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, ज़्यादातर जो बीमारियाँ ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ही चल के आई हैं। तो लंपी फ्लू भी या लंपी वायरस भी आपका जो है ये जाम्बिया देश में सबसे पहला था 1929 में। जुलाई 2019 में बांग्लादेश में बहुत सारे केसेस देखे गए, करीब 5 लाख जो पशु हैं उनके अंदर ये इन्फेक्शन पाया गया। जुलाई 2022 में गुजरात के अंदर भयंकर लेवल पर, गुजरात के 33 डिस्ट्रिक्ट्स में से करीब 17 डिस्ट्रिक्ट इस लंपी वायरस की मार से भी जूझ रहे हैं और हाल ही में WHO ने भी इसको नोटिफाई किया है। लंपी वायरस फैलता कैसे है दोस्तों? आमतौर पर ये जो बीमारी है पशुओं में मच्छर, मक्खी, ततैया या जू से फैलती है। जू एक परजीवी है जो पशुओं के शरीर पर चिपका रहता है और उनका खून पीता रहता है। इसके सिम्टम्स की अगर बात करें तो जो भी पशु इस बीमारी से कंटेमिनेट होता है या इन्फेक्टेड होता है, उसकी स्किन पर मोटी मोटे गांठें बन जाती हैं, तेज बुखार आता है, नाक और आंख से पानी गिरता है, मुंह से लार गिरती है, पैरों में सूजन आ जाती है, लंगड़ापन हो जाता है और ऑफ कोर्स क्योंकि ये दूध देने वाले पशुओं में होता है तो उनकी दूध देने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और पशुओं को भूख नहीं लगती। धीरे धीरे पशु जो है ये मौत के मुंह में चले जाते हैं। दोस्तों, अभी तक इस बीमारी का इंडिया में कोई भी स्वदेशी वैक्सीन नहीं है। आमतौर पर दोस्तों वैक्सीन जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। एक वो वैक्सीन जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं और एक वो वैक्सीन जो उस बीमारी को फैलने से रोकती हैं। हाल ही में भारत सरकार जो है ऐसी वैक्सीन का इस्तेमाल कर रही है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है पशुओं की। जैसे कोरोना वैक्सीन हम सबको दी गई थी, बूस्टर डोज 1, फिर 2, फिर 3 ऐसे दी गई थी। तो जो कोविड की वैक्सीन थी वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए थी, ना कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए। उसी तरीके से केन्या एक ऐसा देश है जिसने हाल ही में लंपी वायरस की डिजीज की जो वैक्सीन है वो बनाई है। हाल ही में केन्या एक ऐसा मुल्क है जिसने लंपी वायरस की वैक्सीन जो है वो बना ली है, लेकिन क्योंकि ये बाहर से इंपोर्ट होके आएगी, अभी इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट अभी काऊ पॉक्स या शिप पॉक्स या फिर गॉट पॉक्स की वैक्सीन जो है वो पशुओं को लगा रही है ताकि इस बीमारी से इम्यूनिटी पशुओं के अंदर बढ़ जाए। अब आते हैं इस सवाल पर कि क्या लंपी वायरस इंसानों को इन्फेक्ट कर सकता है? जवाब है ना, क्योंकि हाल ही में एम्स की रिपोर्ट आई है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, जिसके मुताबिक डायरेक्टली जो लंपी वायरस है वो इंसानों को इन्फेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर किसी पशु में पहले से ही लंपी वायरस के सिम्टम्स हैं और उसके दूध का इस्तेमाल हम करते हैं डायरेक्टली, तो हो सकता है ये इन्फेक्शन इंसानों में भी फैले। लेकिन आमतौर पर ये जो इन्फेक्शन है, ये जो वायरस है, ये पशुओं में फैलने वाला वायरस है। लेकिन फिर भी सावधानी के लिए आप पशुओं के दूध को खूब उबाल कर इस्तेमाल करिए या फिर उसका पास्चराइजेशन करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैंने चैनल पर और भी अपलोड की हैं, UK की अपलोड की है और दुबई क्या है इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें। थैंक यू वेरी मच।